आज की वीडियो में बात कर रहे हैं बीपीएससी बिहार से भर्ती 2023 के बारे में। फर्जी अभ्यर्थियों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो है जारी की गई है। इस लिस्ट को एसीएस प्रमुख के पाठक और बीपीएससी प्रमुख को भेज दिया गया है। इन सभी फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही अभ्यर्थियों ने वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग करी है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि फटाक से एक वेटिंग लिस्ट जारी करिए, क्योंकि बहुत सारी सीटें खाली रह जा रही हैं जिसमें फर्जी अभ्यर्थी भी बाहर हो रहे हैं और कुछ अभ्यर्थी जिनके पास डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं हो पाए हैं, जैसे कि सीटेट का नहीं हो पाया है, ऐसे में बहुत सारी बड़ी संख्या में जो है शामिल नहीं हो पा रहे हैं इस प्रक्रिया में। तो ऐसे में सीटों का खाली रहना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अभ्यर्थियों के लिए एक वेटिंग लिस्ट जारी करनी चाहिए, क्योंकि कुछ ही नंबर से रह गए अभ्यर्थी जो भी प्रतीक्षा में है कि एक वेटिंग लिस्ट जारी हो जाए। क्योंकि जब सीटें खाली रह जाती है, मान लीजिए 10 सीटें निकली और उस पर 3 लोगों का ही चयन हो पाया, तो 7 सीटों को वेटिंग लिस्ट से भरा जाए, ऐसा अभ्यर्थियों ने ये कहा है कि बीपीएससी प्रमुख शुरू में ही बोले थे कि हम 75% तक मेरिट को गिरा करके 75% तक सीटों को भरेंगे। फिलहाल अभी जो है सीटों को ये भर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हर एक क्लास में 1 से 5 की बात हो, 9 से 10 की बात हो, 11-12 की बात हो, हर क्लास में सीटें जो है खाली हैं। तो ऐसे में हर क्लास के लिए वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग की गई है और जारी करने के लिए वेटिंग लिस्ट अभ्यर्थियों ने कहा है जल्द ही वेटिंग लिस्ट जारी कराएंगे। फिलहाल फर्जी अभ्यर्थियों की कौन कौन सी सूचियां हैं और कौन कौन से इसमें शामिल है, आगे आपको न्यूज़ के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि न्यूज़ की ही जानकारी थी। और आप आगे देखेंगे कौन कौन से अभ्यर्थी जो है शामिल हो गए हैं, गलत तरीके से उन्हें कैसे बाहर किया जाएगा और क्या उनकी क्वालिफिकेशन एक्चुअल में होनी चाहिए। फिलहाल अगर आपके भी जानकारी में इस तरह की कोई खबर हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बहाली रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप अभ्यर्थी लगा रहे हैं। उच्च माध्यमिक के कंप्यूटर साइंस में सबसे ज्यादा गड़बड़ी की बात कही जा रही है। अभ्यर्थियों ने फर्जी अभ्यर्थियों की सूची जारी की है। के पाठक और आयोग के अध्यक्ष को सूची भेज दी गई है। एसटीटी और बीटेक की डिग्री पर भी सवाल उठाया गया है। एसटी और बीटेक की डिग्री नहीं लेने वालों का भी रिजल्ट एसटीटी पहले जारी किया गया, बाद में बीसीए और बीटेक कहा गया। पहले फर्जी कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया, अब डीवी के दौरान भी फर्जी का फाइनल चयन किया जा रहा है। तो ये आरोप अभ्यर्थियों ने लगाया है। आयोग से फिर से संशोधित रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग की जा रही है। मांगे पूरी नहीं होने पर सड़क पर अभ्यर्थी उतरने की बात कह रहे हैं। तो स्टेट और बीटेक डिग्री पर सवाल उठाया जा रहा है। बताया जा रहा है पहले स्टेट बाद में बीसीए बीटेक कर दिया गया। फर्जी कैंडिडेट के रिजल्ट का आरोप अभ्यर्थी लगा रहे हैं। मांगे नहीं पूरी होने पर सड़क पर उतरने की भी बात कर रहे हैं और जो सूची आपको दिखा रहे हैं इस सूची को भी सौंपने की बात कही गई है। रजनीश हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश, रिजल्ट तो आ गया लेकिन कई गड़बड़ी, कई आरोप लगातार अभ्यर्थी लगा रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ चल रहा है इस रिजल्ट को लेकर? देखिए, जब से रिजल्ट जारी हुआ है कई सवाल खड़े हो रहे हैं और जो अभ्यर्थी हैं जब वेरिफिकेशन कराने के लिए पहुंच रहे हैं तो वहीं पर उनकी पोल खुल रही है, क्योंकि 25% ऐसे अभ्यर्थी मिले हैं जो आरोप लगा है कंप्यूटर साइंस +2 में, जिनके डॉक्यूमेंट्स जो है एक तरह से फर्जी पाए जा रहे हैं। यानी बीपीएससी ने आनंद फानंद में रिजल्ट तो जारी कर दिया है, लेकिन अभ्यर्थियों ने जो आरोप लगाया है, जो सूची जारी की है उसके मुताबिक एस्टेट 19 भी बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पास नहीं है। इसके साथ साथ एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है एस्टेट 19 के बाद है, यानी बीटेक हो या बीसीए हो उसके बाद वो पास किए हैं। और कई ऐसे हैं जिनके पास ना तो एस्टेट की डिग्री है और ना ही एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। बावजूद रिजल्ट जारी किया गया है, ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं साफ तौर से कह रहे हैं कि अगर रिजल्ट में सुधार नहीं होता है, वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया जाता है, तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। हालांकि के पाठक और बीपीएससी के चेयरमैन को इन लोगों ने पत्र लिखा है और सवाल खड़ा किया है कि लगभग 7400 से अधिक रिजल्ट आया है और 8590 लगभग सीट है, जिसमें 25% लगभग रिजल्ट जो है फर्जी है और जो अयोग्य अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट जारी किया गया है। ऐसे में देखना ये होगा कि अभ्यर्थियों की चेतावनी के बाद आयोग जो है फिर से वेटिंग लिस्ट जारी करता है, फिर से जो मेधा सूची है उस पर तैयारी होती है, या फिर जो फर्जी अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी मिल जाती है। राहुल जी, चलिए, शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका।